हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आज तक झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जेएसएससी, पंचायत सचिव, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, झारखंड एसआई, सीजीएल, जितने भी प्रकार के झारखंड में महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये दुमका में। झारखंड की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच की स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र कितनी है? तो यह 62 वर्ष तक उम्र पर काम कर सकते हैं। 62 वर्ष है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण करता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया भी जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। यह रांची में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए ये रांची शहर में स्थित है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड उच्च न्यायालय जो है देश में डैश है, कितनेवें स्थान पे है? तो ये 21वें नंबर के उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में किया गया था। राज्य गठन के पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 ईस्वी को रांची में हुई थी। रांची में अस्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 को प्रभावी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या 25 है। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 25 है। प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश थे? तो यह 8वें मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। प्रकाश तातिया झारखंड के 8वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से लेकर 4 अगस्त 2013 तक रहा था। झारखंड राज्य के पहले अधिकारित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। उनका कार्यकाल जो था 15 नवंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक रहा था। उनके कार्यकाल के दौरान ही रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 2002 में किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के डैश अनुसार है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान 217 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर किया जाएगा। झारखंड पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है। सीट डैश की है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यह रांची। पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 ईस्वी को रांची में, जो उस उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के
क्लाउज लेटर पेटेंट के क्लाउज 36 के तहत की गई थी। इस पीठ की स्थापना पूर्वी बिहार राज्य के छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासी आबादी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन 2017 के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, वीरेंद्र सिंह। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला व्याख्या देखते हैं। पहला मुख्य न्यायाधीश जो थे वो न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे, 15 नवंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक थे। दूसरे मुख्य न्यायाधीश PKI बाला सुब्रमण्यम जो 10 मार्च 2003 से लेकर 26 अगस्त 2004 तक थे। तीसरे कौन थे? न्यायाधीश अल्तमस कबीर जो कि 1 मार्च 2005 से लेकर 8 सितंबर 2005 तक थे। चौथे कौन थे? न्यायाधीश नीलावय दिनाकर जो कि 4 दिसंबर 2005 से लेकर 9 जून 2006 तक थे। पांचवा कौन थे? न्यायाधीश मुतु सामी करपन विनायक जो कि 17 सितंबर 2006 से लेकर 15 मई 2008 तक थे। छठा कौन थे? न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा 13 जुलाई 2008 से लेकर अप्रैल 2010 तक थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अप्रैल 2010 तक थे। सातवां कौन हो जाएगा? न्यायाधीश भगवती प्रसाद जो कि 22 अगस्त 2010 से लेकर 10 सितंबर 2011 तक थे। आठवां कौन हो जाएगा? न्यायाधीश प्रकाश टाटिया 11 सितंबर 2011 से 4 अगस्त 2013 तक थे। नौवां न्यायाधीश R भानुमथी जो कि 6 नवंबर 2013 से लेकर अगस्त 2014 तक थे। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह 10वें थे, ये 1 नवंबर 2014 से लेकर 7 अक्टूबर 2016 तक थे। फिर न्यायाधीश 11वें नंबर के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती जो कि 7 अक्टूबर 2016 से लेकर 9 जून 2017 तक थे। 12वें मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस 12 अगस्त 2018 से लेकर 23 मई 2019 तक थे। 13वें नंबर के न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जो कि 16 नवंबर 2019 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक थे। वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जी हैं जो कि 20 फरवरी 2023 से अब तक हैं वो। यहाँ तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन ये यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है तो नया वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसी में इसको ऐड कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सचिवालय का पहला क्वेश्चन, झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमती राजबाला वर्मा। हम लोग डिस्कशन देखते हैं। मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासन कालीन केंद्र सरकार की देन है। 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इस पद का सृजन किया था। समयांतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया था। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। वस्तुतः मुख्य सचिव जो है सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय का सभी विभागों उसके नियंत्रण में होता है। वह पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक, नियंत्रक है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो ये याद रखिएगा, विजय शंकर दुबे थे, जबकि राजबाला वर्मा झारखंड के 17वें मुख्य सचिव थी। इनका कार्यकाल 11 मार्च 2016 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक था। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजबाला वर्मा। डैश राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिवीजन कमिश्नर। प्रमंडलीय आयुक्त राज्य सरकार के प्रधान एवं उपायुक्त डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाला कड़ी है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र जिसमें एक से अधिक जिला शामिल होता है उसे प्रमंडल कहते हैं। इसका नियंत्रण आयुक्त जो है कमिश्नर के
हाथ में होता है और वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। राज्य गठन के समय झारखंड के 4 प्रमंडल थे, जबकि वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल कौन कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू एवं कोल्हान प्रमंडल। जो नया जो बना है वो एक बढ़ गया है, पहले 4 था। इसमें भी 2 क्वेश्चन है ये मंत्रालय और विभाग का, इसका भी हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक में। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं तथा विकेंद्रीकरण, भूमि सुधार को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित कार्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। चलिए दोस्तों, महाधिवक्ता से एक ही प्रश्न है, इसको भी हम लोग इसी टॉपिक में देख लेते हैं। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता डैश के समान होती है? तो ऑप्शन सी, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। डिस्कशन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्रवाई में सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी झारखंड के पहले अधिवक्ता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलमय बनर्जी थे, जबकि वर्तमान में जो हैं ये गलत है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में राजीव रंजन जी हैं, राजीव रंजन। अच्छा से लिख देते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य में अधिवक्ता कौन है? तो राजीव रंजन। और ये जो है संजय कुमार मिश्रा जी, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए दोस्तों, आगे का टॉपिक को हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हम कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।